Good morning, sir. हेलो स्टूडेंट्स, आवाज आ रहा है मेरा? Yes, sir. हाँ सर, क्लियरली आ रहा है। ओके, पहले कितनी सारी बार बोला रहे। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो ये स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोग ने ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स वाई और आर रिलेटेड क्वेश्चन खत्म किए थे, राइट? Yes, sir. ओके, चलो तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो लेक्चर आया था, उसमें क्या था बेटा, बता दो तो एक बार। मॉड्यूलस वाला था सर। तो मॉड्यूलस 3 वाला। रूल्स कराए रिग्रेशन के। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 करवाया तुम लोग को। Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी करा है सर। 5 और 6। ओके, वेरी गुड। और सर 2 आपने नहीं कराया। सिर्फ एक 2 और 3 दो क्वेश्चन बाकी रहेगा मेरे ख्याल से। देख लो तो एक बार अच्छे से। यस स्टूडेंट, प्लीज एक Yes, बार sir. टेक्स्ट बुक में अच्छे से देख लो। क्वेश्चन नंबर Yes. 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3, सिर्फ ये दो क्वेश्चन बाकी है, बाकी सब हो गया है। प्लीज देख लो अच्छे से एक बार और। यस सर, हो गए सर। ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 5 ऑनलाइन में करवा दिया, तो आप लोग 2 3 4 बार देख सर सकते हो। बोलना बेटा, बोलना। सर वो मिसलेनियस का 3 आपने जो करवाया ना, थोड़ा समझा नहीं, पर एक्सप्लेन करो। मिसनेस का क्वेश्चन नंबर 3 मतलब होमवर्क दिया था कि ये दिया था मैंने? सर कल एक भी होमवर्क नहीं दिया था आपने। सर वो क्वेश्चन नंबर 9 है मिसलेनियस का। मिसनेस का क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क दिया था कि वीडियो में करवाया था? सर होमवर्क नहीं दिया था कल। वीडियो में होमवर्क दिया था। ओके, चलो ठीक है। वो बेटा मैं ना ये करवा दूंगा। एक्चुअली में वो होमवर्क है ना, मतलब हुआ क्या किसी से, वो होना तो नहीं चाहिए, उसमें कुछ ट्रिकी पार्ट था। हुआ वो था किसी वीडियो में से? कराया था 9 वाला। सर जो 9 वाले लेक्चर में करवाया था ना, वीकेंड्स वाला, वो वाला। बेटा अभी मैं खुद कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि मेरे सामने टेक्स्ट बुक ही नहीं है, तो आप एकदम क्लियरली बोल दो आपको कौन सा नहीं समझा। समझा सर? लेक्चर में जो करवाया था ना 9, वो हाँ, वाला। वो वाला नहीं समझा आपको? चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, ये स्टूडेंट्स, मिसनियस का क्वेश्चन नंबर 9। बोलो बेटा, क्वेश्चन क्या है, बोलो फटाफट अच्छे से। वो जो कल बोल रहा था ना वो बोलो बेटा, वो थोड़ा फटाफट और अच्छे से बोलता है। यस प्लीज, मिसनियस का क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, फॉर्मूला वगैरह सब अच्छे से ना कि रिवाइज करवाऊं स्टूडेंट्स? पता है सर। एकदम अच्छे से आता है ना? Yes, ओके, sir. चलो प्लीज बेटा क्वेश्चन बोलो तो प्लीज, इट्स एन सर वो रिक्वेस्ट। कल वाला एब्सेंट है। अच्छा, तो दूसरा कोई बोल दो, अभी जो बोल रहा है वही बोल दो अच्छे से फटाफट। सर n = 8 दिया है। n is equal to 8 समेशन ऑफ summation of xi minus x bar xi minus x bar multiplied by yi minus y bar into y minus y bar is equal to 120 दिया है। 120। ओके, x बार का वैल्यू है 20, x bar is equal to 20, y bar is equals to 36। y bar is equal to 36। बाद में स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ x 2 है। Standard deviation of x is equal to 2।
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y 3 है ओके, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इज इक्वल टू 3. और रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ढूंढने का है। ओके, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x ढूंढना है हम लोग को अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन. बराबर. यस ओके, चलो वेरी गुड. तो ध्यान देना सब लोग अच्छे से. ओके, अच्छा, y ऑन x के लिए सबसे पहले हम लोग क्या फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स? y ऑन x के लिए रिग्रेशन इक्वेशन यस, dy बोलो. y ऑन x के लिए क्या लेते हैं हम लोग? रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ Y on X. y on y ऑन x. ओके, अभी y ऑन x के लिए एक चीज की कमी होती है. कौन सी चीज? x बार y बार नहीं b x बार b y. एक काम कर लो, सब बोल लो, उसमें से एक चीज तो पक्का होगा ही. बोलो, y ऑन x के लिए कौन सी चीज मिसिंग होती है? हाँ, by(x). ओके, और अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन, एकदम अच्छे से बेटा इंफॉर्मेशन को देखो और मुझे बोलो by(x) हम लोग कौन से फॉर्मूला से फाइंड करेंगे? Second formula. ओके, कौन सा फॉर्मूला? सेकंड फॉर्मूला. चलो, इसमें ना बेटा मिक्स नंबर है. आप देखोगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी दिया है और स्टैंडर्ड डेविएशन x भी दिया है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y भी दिया है. r नहीं है और R उसका नहीं है, लेकिन और यस, r second इधर में third में मिसिंग है. r इधर मिसिंग है. ठीक है, चलो, तो अभी है ना, मैं आपको समझाता हूँ, एकदम अच्छे से ध्यान देना. ठीक है, एकदम अच्छे से देखो, सबका ध्यान बोर्ड पे. इसमें हम लोग थर्ड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, इसमें हम लोग सेकंड फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं. बेटा वीडियो लेक्चर में कौन सा यूज किया था, सेकंड या थर्ड? Second. कर दिया सर। तो उसको ही कंटिन्यू करते. देखो, अभी सबका ध्यान बोर्ड पे. हाँ, अभी फालतूगिरी नहीं बेटा. चलो अच्छे से. तो ये स्टूडेंट्स, by(x) and by(x) is nothing but regression coefficient of x on y y. on x. बेटा मेरे कॉन्फिडेंस के साथ श्योर Sorry, बोलो. sir. regression coefficient of y on x. regression coefficient of y on x, that is nothing but by(x). अभी अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन या तो हम सेकंड वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं या तो थर्ड वाला यूज कर सकते हैं. बट अगर मैंने सेकंड वाला फॉर्मूला यूज किया तो क्या था सेकंड वाला फॉर्मूला? सिग्मा x x x x bar bar into y minus y bar. y minus y bar अपॉन में बाद में x. दैट्स व्हाई क्या आएगा अपॉन में? सिग्मा x minus x bar the whole square. बोलो, इतना सबको समझा? इतना सबको समझा? Yes, Yes, sir. sir. यस सर। नाउ वीडियो लेक्चर में भी बोला था और लाइव लेक्चर में भी मैंने आपको बोला था कि ये जो ऊपर वाला टर्म होता है, ऊपर वाला न्यूमरेटर, वो क्या होता है? भूल गए क्या? कोवेरियंस। यस, वेरी गुड. ऊपर वाला जो टर्म होता है न्यूमरेटर, दैट इज नथिंग बट कोवेरियंस. एंड कोवेरियंस इज नथिंग बट कंबाइन वेरियंस. एक्स और वाई का दोनों. को का मतलब कंबाइन होता है, कोका कोला नहीं है, को का मतलब कंबाइन होता है. कंबाइन वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई. एंड अपॉन में जो वैल्यू है दैट इज अ वेरियंस ऑफ एक्स. लेकिन जब भी हम लोग ने बेटा फॉर्मूला डिराइव किया था ना, तभी एक चीज ऊपर और नीचे से कैंसिल हो गई थी. क्या? एन। एन. बराबर है. तो आप बोलोगे सिर्फ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार इज अ कोवेरियंस. रॉन्ग. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार अपॉन एन, दिस फुल फॉर्मूला ऑफ कोवेरियंस. समझा? एंड सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर अपॉन एन, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ वेरियंस ऑफ x. ये समझा मैंने? अब तक अपॉन में n नहीं लिया था, लेकिन अभी अपॉन में n क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आधा आधा इंफॉर्मेशन है. सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये है, x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर का वैल्यू नहीं है. यस स्टूडेंट्स, ऑल ऑफ यू, इतना समझा? यस सर। यस. नाउ सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार. चलो रेडी छे? x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार वो हमारे पास रेडी है. कितना? 120 upon 8. 120 अपॉन n. वो भी हमारे पास रेडी 8. द होल दी अपॉन सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. ये हमारे पास है क्या? No, नहीं है sir. सर। नहीं है. बट ये पूरी वैल्यू को क्या कहा जाता है? ये पूरी वैल्यू को
Variance Variance. of x. वेरिएंस ऑफ एक्स। तो अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन मैं वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड कर सकता हूँ। सोचो ना कहाँ से? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर कर देंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। यस, आप लोग को पता होना चाहिए अगर 11th में थोड़ा भी अच्छे से ध्यान दिया है तो, कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। Variance. यस स्टूडेंट्स, याद आया ये चीज? Yes sir. Standard deviation is always square root of variance. तो इधर स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x है तो अंडर द स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? वेरिएंस ऑफ x. नाउ यस वी हैव द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x दैट इज 2. एक कॉमन सेंस है, ये स्क्वायर रूट है, सामने क्या तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग को मिल जाएगा वैल्यू ऑफ वेरिएंस ऑफ x. देयरफॉर वेरिएंस ऑफ x इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। 4. तो ये पूरा सिर्फ सिग्मा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर होता ना तो मैं 4 नहीं लिख पाता, लेकिन डिवाइड बाय n किया तब जाके ये पूरा वेरिएंस ऑफ x हुआ और मैं ये पूरे की जगह पे लिखूंगा 4. अभी समझा कि अभी भी डाउट है? मैंने दोनों के अपोन में n क्यों लिया? क्योंकि n नहीं लेता तो मैं ये पूरे का वैल्यू 4 पुट नहीं कर पाता। यस स्टूडेंट्स, स्पेशली जिसने डाउट पूछा था, समझा? हाँ सर समझा। ओके चलो, तो नाम इसको आगे सॉल्व कर दे हम लोग। इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 समझ सकता हूँ ना सर? क्यों? क्योंकि Reciprocate. आपको हाँ रेसिप्रोकल वाला टर्म अच्छे से समझे। 4/1 है, मल्टीप्लाई में गया तो रेसिप्रोकल 1/4. क्या हो जाएगा? 1/4। चलो अभी काटपुट करते हैं। 4 से किया तो 4 1 जा, 4 से किया तो 4 3 जा 12, 0 एज इट इज। चलो डायरेक्ट 8 से ही कर। 8 1 जा 8, 8 3 जा 8 4 जा 24, 6 बचा। 8 3 जा आएगा। ओके 8 3 जा 24, 6 बचा। 8 7 जा 56 and 8 5 जा 40. ओके, फाइनली वी get value of byx is equal to 3.75. All of you, any doubt? पक्का एकदम अच्छे से ना समझ गया ना ये चीज? Yes sir. ओके, तो फर्स्ट और सेकंड फॉर्मूला का न्यूमरेटर कोवेरिएंस होता है और डिनोमिनेटर वेरिएंस ऑफ x और वेरिएंस ऑफ y होता है। ये भी हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ p by x, x बार y बार। डायरेक्टली हम लोग इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, राइट? Yes sir. तो फाइनली आते हैं बेटा रिग्रेशन ऑफ y on x. ओके, अच्छा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x स्टार्टिंग फ्रॉम y. ओके, तो y minus y bar is equal to byx under the bracket x minus x bar. चलो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। Therefore yes बेटा, y minus y bar 6 कितना? 36 byx अभी फाइंड किया 3.75 under the bracket x minus x bar 20. अच्छा y on x इक्वेशन है तो y एक बाजू बाकी सब सामने वाली बाजू। तो y is equal to साथ में बेटा ये 3.75 दोनों को मल्टीप्लाई होगा, x को as well as 20 को। Yes तो sir. 3.75 into x 3.75x minus 20 into 3.75 करो ना। 75. ये भगवान क्या बोल रहा है? ये 0 रहने देते हैं। 2 5 जा 10 कैरी 1, 2 7 जा 15 plus 1 15 कैरी 1 75। अच्छा मतलब 75.00, बट पॉइंट के बाद तो हम लोग 0 नहीं लिखते हैं ना? 75 आएगा सर। ओके, -36 है, सामने क्या तो क्या हो जाएगा बेटा? +36. Therefore y is equal to 3.75x minus plus minus 75 minus 36 -30. bigger number sign, that is minus 39. We get easily the value of equation y on x. और कुछ पूछा है उसमें? No sir.
नो सर चलो। इतना ही। अभी समझ गया? Yes, sir. ओके हाँ सर। चलो, जिसने नहीं लिखा फटाफट लिख लो। फाइनल स्टेटमेंट इज मस्ट है बेटा। और देखो वीडियो लेक्चर होमवर्क सब एकदम अच्छे से बुक बनाना और क्वेश्चन नंबर अच्छे से लिखना, क्योंकि मतलब आगे पीछे पढ़ा रहा हूँ, क्वेश्चन वाइज नहीं पढ़ा रहा हूँ, टाइप वाइज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर प्लीज अच्छे से लिखना। हाँ, और आप अगर सोच रहे हो कि सर डाइजेस्ट है हमारे पास, तो बहुत गलत सोच है। हाँ? नहीं है तो वेल एंड गुड, अगर है तो गारंटी देता हूँ एक कोई भी एक क्वेश्चन निकाल के देखो, अगर समझा तो मान जाओ तुम लोग को। जाओ 10 तक तो डाइजेस्ट में फिर भी कैसे ठीक लिखता है, है पता नहीं चल रहा। फिर भी ठीक है 10 तक तो, लेकिन 11 12 में डाइजेस्ट बिल्कुल मत देखना, घबरा जाओगे। हाँ, फाइनल स्टेटमेंट इज मस्ट, देयरफॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x is y is equal to 3.75x minus 39. ठीक है, चलो all of you done? Yes, sir. ओके चलो वेरी गुड। हाँ, अभी आप लोग मुझे बोल रहे थे कि सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन सा करवा दिया मैंने लेक्चर में? 5, 6 कराया था last time. 5 और 6 से करवाया था। ओके, उसमें से ना क्वेश्चन नंबर 5 को मोस्ट इंपोर्टेंट देना, बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन, बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन। BFF है। हाँ, BFF दे दे, बोर्ड फेवरेट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, उसको दे देना इंपोर्टेंट। समझा था ना सब लोग को? अगर थोड़ा भी डाउट है तो 2 बार और देख लेना वीडियो, ठीक है? और जो 3 प्रॉपर्टी यूज हुई थी ना, वो वाला क्वेश्चन। Sir, 6 के जैसे और एग्जांपल दो ना थोड़े, क्वेश्चन नंबर 6, उसके जैसे कोई और एग्जांपल दो ना। हाँ कौन सा, मतलब क्या था उसमें? उसमें सब स्टेटमेंट दिया था, ये जो भी अच्छा, डेटा होता है स्टेटमेंट दिया था। राइट 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 राइट, समझा। देख सोल्ड एग्जांपल में मिलेगा तेरे को। ओके। कौन सा है सोल्ड एग्जांपल का? भी आज ही है ना, मेरे को टेक्स्ट बुक खरीदना पड़ेगा तुम लोग का, क्योंकि ये टाइम ऐसा है ना। एग्जांपल में नहीं है, नहीं है? ओके, टेबल होमवर्क और भेजू? डेटा फॉर्म में। बराबर, होमवर्क भेजू तो आज होमवर्क भेजू, ट्राई कर लो, ठीक है? मैं भेजता हूँ होमवर्क, एक क्वेश्चन ट्राई करो। देखो उसमें कुछ नहीं, मतलब देखो सिर्फ एक चीज याद रखना है, मतलब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में देखो, सम मतलब सिग्मा स्क्वायर, सम मतलब सिग्मा स्क्वायर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन। देखो डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन मतलब क्या, इसका मतलब है ना, थोड़ा सा समझ लेना तुम लोग बेटा। 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा भी चैप्टर नंबर 4 थोड़ा भी याद है? चैप्टर नंबर 4 वो नाम भूल गया मैं, टाइम उसमें सीरीज। टाइम सीरीज वो तो अभी सीखा बेटा, हम लोग ने 12th में सीखा। देखो मैं आपको बताता हूँ, 11th स्टैंडर्ड में ना, मतलब वो चैप्टर में ना एक लास्ट एक्सरसाइज था, उसमें ना ऐसा आता था, डेविएशन फ्रॉम ए, तो आप लोग x माइनस ए करते थे, डेविएशन फ्रॉम मीन तो x माइनस एक्स, मेजर्स ऑफ डिस्पर्शन। हाँ मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, डेविएशन फ्रॉम मोड, याद आया? यस सर। ठीक है, तो यस बेटा, दिस इज अ डेविएशन फ्रॉम ए, डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम मीडियन, मतलब जो भी होगा वेरिएबल, बाद में वो x हो या y हो, उसमें से वो पर्टिकुलर माइनस करो। इधर डेविएशन फ्रॉम इस रिस्पेक्टिव मीन, तो 2 वेरिएबल है x एंड y, तो x में से माइनस x बार, y में से माइनस y बार, दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम x एंड डेविएशन फ्रॉम y। नाउ sum of square of deviation from its respective mean, sum मतलब सिग्मा, स्क्वायर आपको बहुत अच्छे से पता है, and deviation from its respective mean means x minus x bar and y minus y bar is equal to जो भी दिया रहेगा वो। and second thing is what, sum of product। ये sum मतलब तो समझ गया ना, sum मतलब क्या बेटा? sum मतलब क्या है? सिग्मा। सिग्मा, ओके वेरी गुड, सम मतलब सिग्मा।
इसके पहले वाले स्टेटमेंट में क्या था, सम ऑफ स्क्वायर, लेकिन नाउ सम ऑफ प्रोडक्ट। सम Multiply. ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मतलब दो टर्म का मल्टीप्लाई, ठीक है। सम मतलब सिग्मा, प्रोडक्ट मतलब दो टर्म का मल्टीप्लाई। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन फ्रॉम इट्स रिस्पेक्टिव मीन, दैट इज x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार इज इक्वल टू जो भी होगा। बस ये तीन चीज बेटा समझना था, बाकी एकदम डायरेक्टली दे दिया है सब, समझा? Yes. Yes. ओके, यस स्टूडेंट्स, एनीथिंग एल्स? No, sir. ओके, चलो तो ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ हो गया है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब तक किसी को कुछ डाउट? ये देखो एकदम मतलब भारी नहीं जा रहा है ना, स्टेटमेंट वाइज वगैरह समझ रहे हैं ना अच्छे से? Yes, sir. sir. यस सर समझ रहे फॉर्मूला बेटा एक साथ दे दिया था, बस उसको देखना है, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। चलो आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 2। यस, एनीवन प्लीज रीड। From the data of 20 pairs of observation From on the X data and of Y, 20 pairs of observation, what is a N. 20? N. Yes, all of you समझा? What is a 20? N. N is equal to 20. Okay बेटा, चलो आगे बढ़। Observation on X and Y, following results are obtained. X bar दिया है 199, X bar is equal to 199, Y bar is equals to 94. Y bar is equal to 94. Summation of X minus X bar square, Okay, summation of X minus X bar square, that is a sum of 1200. square of deviation, 1200. 200. Okay, then Sum of square of deviations from Y, so 300. ओह भारी है, बाकी भारी तो यार सिखाएगा लगता है नेक्स्ट ईयर। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ y, ओ माय गॉड्स, बोल कितना दिया है? 300. 300। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट। The sum of product of deviations from respective means. बस बेटा बस, आज तूने रुला दिया बेटा, अभी देख सामने नहीं हुआ ना, आंसू दिख जाते तेरे को मेरे। ओके बोल बेटा कितना दिया है? Minus 250. -250। ये वैल्यूज देख ले बेटा एक बार, बराबर है ना सब लोग? Yes, yes. ओके, देन Find the line of regression of Y on X. ओके, और मैं सिर्फ X एक ही, और Y दोनों okay, लाइन सिर्फ दोनों लाइन फाइंड करना है या दूसरा कुछ भी है? कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन X एंड Y भी ढूंढने का है। अच्छा, कोरिलेशन कोएफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई मतलब क्या? R. वेरी गुड बेटा, चलो सीख रहे हो, वेरी गुड। चलो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x। अच्छा स्टूडेंट, कैन आई से रिग्रेशन लाइन ऑफ y on x इज नथिंग बट रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x, एंड Yes, फॉर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x वी हैव टू फाइंड क्या? BYX. BYX। एकदम अच्छे से समझ गया स्टूडेंट सबको? Yes, sir. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x के लिए सबसे पहले हम लोग को फाइंड करना होगा BYX, एंड BYX इज, क्योंकि देखो ना n x बार y बार, वो मगजमारी तो खत्म हो गई ना, सीधा BYX पे आते हैं, ठीक है। एंड BYX इज नथिंग बट रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x। नोटिस करोगे तो सब क्वेश्चन एक ही पैटर्न में जा रहे हैं। इक्वेशन के लिए या तो bxy चाहिए रहता है या तो byx चाहिए रहता है, खत्म, उसके लिए मेहनत करना है। ओके, तो नाउ रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y on x, दैट इज अ byx 1 2 3। यस स्टूडेंट्स, 1 2 3। ओए आवाज सेकंड। हाँ, अरे 1 2 3 मतलब कुछ अभी हम लोग रिदम नहीं कर रहे। सेकंड वाला फॉर्मूला ना, एक कहाँ Yes, से sir. पता चला आपको? कहाँ से पता चला सेकंड वाला सर फॉर्मूला? इंफॉर्मेशन दिया है। इन्फॉर्मेशन में से, ठीक है।
ये टेबल आया तो कंपलसरी कौन सा फॉर्मूला? फर्स्ट First वाला वाला. फर्स्ट वाला. एंड इंफॉर्मेशन आया तो तीनों में से तीनों कोई में सा भी से हो कौन सकता है. Okay. ओके चलो वेरी गुड बेटा. तो अकॉर्डिंग टू इंफॉर्मेशन वी यूज अ सेकंड फॉर्मूला टू फाइंड अ BYX. सेकंड फॉर्मूला न्यूमरेटर तो सेम रहेगा, सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू y माइनस वाई बार अपॉन BYX. बाद में क्या है? बाद में X minus X है. X bar whole xy अपॉन में square. आएगा x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर. वेरी गुड. चलो नाउ वी हैव दी ऑल दी वैल्यूज. सब्स्टिट्यूट करते हैं. सिग्मा x माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार माइनस 256 अपॉन x माइनस एक्स बार द होल स्क्वायर 1200. चलो काटपुट करते हैं. मिंडी मिंडी छू. एक काम करते हैं 12 से करते हैं. 12 से किया तो 10, इधर 12 से किया तो माइनस 12 2 जा 24. 25 माइनस 24 1 और 0 10. 12 के टेबल में 10 नहीं आता तो कहना इसे 0. ओके. बाद में कितना 100 हो जाएगा ना? 8 जा 12 8 जा 96. ओके. तो ये स्टूडेंट्स डिवाइड बाय 10 है ना? ये डिवाइड बाय 10 है तो कहने से पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा अगर आपको समझता है तो. यस सर. ठीक है. तो डिवाइड बाय 10 है दैट्स व्हाई स्टूडेंट पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट होगा तो BYX इज इक्वल टू माइनस 0.08. तो 208 को आप राउंड फिगर भी कर सकते हो 29 या तो फिर रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है. ओके यस सर. Sir. चलो राउंड फिगर कर दे तो इसके बाद का भी 2 ही डिजिट जाएंगे, ज्यादा मगजमारी नहीं. 29 अरे सॉरी 21 माफी 21. चलो BYX मिल गया स्टूडेंट. BYX मिल गया. अभी मैं आसानी से फाइंड कर पाऊंगा. जो मुझे फाइंड करना है दैट इज रिग्रेशन Equations y on x. रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x. तो नाउ बेटा रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y on x दैट इज स्टार्टिंग फ्रॉम y वाई minus y bar is equal to BYX under the bracket x minus x bar. Okay. तो चलो Yes sir. therefore yes बेटा y minus y bar we have 94 is equal to BYX. अभी अभी फाइंड किया माइनस minus 0.21 0.21. अंडर द ब्रैकेट x माइनस x बार मिला 199. 199. ओके. y on x इक्वेशन है तो y एक बाजू बाकी सब दूसरे बाजू. चलो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा. इट इज माइनस 0.21 इंटू एक्स माइनस 0.21 एक्स माइनस माइनस प्लस ओके 199 इंटू 21 करो. 41.79. श्योर. हाँ ये देखो तो कोई एक जन तो वेरीफाई करो. मल्टीप्लाई करो 199 इंटू 21. बराबर है. 90. ओके चलो 41.79. ये माइनस 94 है सामने क्या तो कितना हो जाएगा बेटा? प्लस प्लस 90. 94. तो y is equal to 0.21x plus 4 plus 5 4 plus 9 13 that is 135.79. बोलो अभी इक्वेशन ऑफ x on y और इक्वेशन ऑफ y on x एकदम मस्त तरीके से बेटा एकदम ब्यूटीफुल. यस सर. ओके अच्छा तो इसके बाद का x on y आप लोग फाइंड करोगे यस सर. तो करो ना. चलो अच्छे से पहले बोर्ड पे से ये कॉपी करो. देन अच्छा ये लिखने के बाद सेकंड स्टेप वेरी फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? second step. वेरी गुड BXY बाय विच फॉर्मूला? सेकंड सेकंड फॉर्मूला. ओके वेरी गुड. चलो BXY फाइंड करो यूजिंग सेकंड फॉर्मूला देन x on y इक्वेशन एज फास्ट एज पॉसिबल. देखो इधर सेकंड एक्सरसाइज भी खत्म होने आई. समझा ना अच्छे से? यस सर. चलो फटाफट लिखो बेटा.
सर रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ x on y भी आ गया. अच्छे से लिखो, उसके बाद bxy और y1x इक्वेशन फटाफट. हाँ चलो. हो गया. सबका हो गया? Yes sir. Yes, Yes. sir. Yes, sir. ओके, सर R भी मिल गया. बहुत अच्छी बात है. टेल मी bxy is equal to 0.83. 0.83. ओके, एंड y1x Minus x और sign y होना. इक्वेशन. हाँ Minus. माइनस ही आना चाहिए ना, फर्स्ट माइनस का है तो सेकंड भी कंपल्सरी माइनस ही होना चाहिए. ओके, एंड x और y इक्वेशन x is equal to minus 0.83y, बाद में 277.02. प्लस है कि माइनस? Plus plus. Plus, sir. 277. 277. 0.02. 277. हाँ. Okay, all of you getting same answer? Yes, sir. Okay, anyone have any doubt, any confusion? Yes student, please tell me. ए पूछा कुछ, किसी को कुछ डाउट है? No, sir. No, sir. Not, sir. ओके, अभी थर्ड में ध्यान दो. हाँ, सबका ध्यान बोर्ड पे, भले आता हो नहीं आता हो, सबका ध्यान बोर्ड. चलो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग को क्या फाइंड करना है? इसके बाद हम लोग को फाइंड करना है रिग्रेशन कोरिलेशन कोएफिशिएंट between x and y. Now regression correlation coefficient between x and y, that is nothing but, you all know that r, and r is equal to plus or minus under the root byx into bxy. Okay, so now Yes, sir. therefore r is equal to plus or minus under the Sir, root. Okay, minus आएगा बाहर. हाँ वो बाद में बेटा, पहले वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट करें. माइनस 0.2y इंटू bxy का वैल्यू माइनस 0.83. नाउ अभी इधर है ना, इंडियन पब्लिक मिस्टेक कर सकती है, माइनस इंटू माइनस प्लस मत करना क्योंकि ये रूट के माइनस अंदर कॉमन है. निकाल के बाहर करेंगे. हाँ, पहले वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और माइनस कॉमन निकालो. इन शॉर्ट ये प्लस और माइनस में से अभी हमारा माइनस कंटिन्यू होगा, फाइनल आंसर में माइनस आएगा. ऑल ऑफ यू गेटिंग माय पॉइंट?
Getting, sir. Yes, sir. ओके तो ये माइनस मैंने बाहर निकाल दिया, फाइनल आंसर माइनस में आएगा, तो बचा 0.21 into इंटू 0.83. 0.83। ये स्टेप बताना है, ये स्टेप बताना है, भूलना मत, ठीक है। चलो, therefore now r is equal to minus 21 into 83 करो, 0174. 0.174। 0174. 743 0.174. यही आ रहा है, देख लो तो। आया सर, ये ओके हाँ, ओके नाउ, अच्छा तुम लोग ने लॉग टेबल Root सीखा, transform. स्क्वायर रूट निकालना सीखा क्या लॉग टेबल से? नहीं सर, सर नहीं पर रूट सीखा? करके बाद में देखो, लॉग टेबल यूज कर सिखा सकते रहा हैं। सर। देखो एकदम मैं देखो दोनों मेथड बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है इसके लिए, बाद में आपको तो लॉग टेबल ही कंटिन्यू करना है। चलो, क्योंकि लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं जो लॉग टेबल प्रेफर नहीं करते, तो दूसरा मेथड भी बता दूंगा। चलो फटाफट ध्यान देना बेटा अच्छे से। फर्स्ट ऑफ ऑल लॉग टेबल, आर इज इक्वल टू माइनस, अभी 0 पॉइंट आया ना बेटा, तो लॉग टेबल में मतलब देखो मैं बताता हूँ क्या करने का। पॉइंट हटा दो, अगर पॉइंट हटा दिया तो क्या होगा, 1743 अपॉन 10,000। बोलो इतना सबको समझा? हाँ, वो जीरो Yes, नीचे sir. ले लिया ना। पॉइंट हटाया, पॉइंट Point के के बाद बाद 4 वाला। डिजिट था, इसके लिए अपॉन में 4 जीरो गया। अच्छा 10,000 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? 10,000 का स्क्वायर रूट 100 100। 100, ये सबको पता है। नाउ अभी किधर ना किधर है ना, NOTE नोट करके लिखो, नोट NOTE। 3 स्टेप्स फॉर स्क्वायर रूट यूजिंग लॉग टेबल। 3 स्टेप्स फॉर स्क्वायर रूट यूजिंग लॉग टेबल। फर्स्ट, वैल्यू ऑफ लॉग, या तो सिर्फ लॉग लिखोगे तो भी चलेगा। फर्स्ट स्टेप वैल्यू ऑफ लॉग। सेकंड, डिवाइड बाय 2। सेकंड, डिवाइड बाय 2। एंड थर्ड, एंटी लॉग। देखो कभी भी बेटा स्क्वायर रूट निकलना है, मस्त खत्म, लॉग डिवाइड बाय 2 एंटी लॉग। क्या याद रखने का? लॉग डिवाइड बाय 2 एंड एंटी लॉग, ठीक है। देखो ओके, तो नाउ अभी लॉग टेबल किसी ना किसी के पास तो है ना? Yes, sir. यस, तो पहले लॉग टेबल से देखते हैं। 1743 इसका हम लोग को स्क्वायर रूट निकालना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग निकालेंगे इसका लॉग। तो 1 2 3 4, 4 माइनस 1 3 पॉइंट, बोलो 17 के लाइन में 4 3 प्लस करके ही बोलना, वो मीन डेविएशन प्लस करके ही बोलना। 17 की लाइन में 4 3। ये प्लीज ना अभी ये रिएक्ट मत करना ये क्या बोल रहा है, मैं ये अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको लॉग टेबल आता है। 2412. 17 की लाइन में 4 3, वो मीन डेविएशन प्लस करके बोलना, मीन डेविएशन प्लस करके। 2412. ओके 2412 बोलो, यही आ रहा है पक्का? Yes, sir. मीन डेविएशन प्लस किया है ना इसमें, मीन डेविएशन प्लस किया है ना? Yes, sir. Yes. ओके अच्छा, लॉग, लॉग के बाद क्या बोला था? सेकंड स्टेप Divide by 2. डिवाइड बाय 2। लॉग निकाला, नाउ डिवाइड बाय 2, तो 2 1 जा, 2 से कैंसिल किया तो 2 1 जा 2, पॉइंट 1 बचा, 1 और 6 12, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 के टेबल में 1 नहीं आता तो 0 एंड 2 6 जा 12। मतलब लॉग निकाला, डिवाइड बाय 2 किया, ये फर्स्ट स्टेप लॉग, सेकंड स्टेप डिवाइड बाय 2, 1.6206। बोलो इतना समझा सबको? Yes, sir. ओके अच्छा, लॉग डिवाइड बाय 2 एंड थर्ड स्टेप इज Anti-log. एंटी लॉग। चलो एंटी लॉग का टेबल निकालो, प्लस 1 है, 1 प्लस 1 कितना होगा? 1। एंटी लॉग निकालना आता है ना? हाँ सर, 2 है. ओके 1 प्लस 1 2, ये माइंड में रखने का, ये बाजू में रखने का, ठीक है। चलो एंटी लॉग 62 की लाइन में 06, मेन डेविएशन प्लस करना। 4175 आएगा. 62 की लाइन में 06, अच्छे से देखो लॉग टेबल में, 62 की लाइन में 06, 4175. ओके पक्का?
यस बेटा एक दो हाँ, जन sir. वेरीफाई करो, चलो एंटीलोप निकालो 62 की लाइन में 06 हाँ, sir. बराबर ये। ओके माइंड में क्या रखा हाँ, था, माइंड में क्या रखा था हम लोग ने? 2 मतलब कि 41 पॉइंट। हाँ 2 डिजिट के बाद पॉइंट आगे से, हाँ आगे से, दैट इज 41.75 इज द स्क्वायर रूट ऑफ 174। कैसा लगा? यस सर। समझा ना? मतलब से बताओ। हाँ जिसको सर एक लॉग बार टेबल, बताओ ना हाँ फिर से। हाँ यस यस बेटा यस, व्हाई नॉट। जिसको लॉग टेबल आता है ना बेटा, उसके लिए स्क्वायर रूट निकालना झटके का काम है। लॉग डिवाइड बाई 2 एंटी लॉग, लॉग डिवाइड बाई 2 एंटी लॉग। तो पहले लॉग निकाला 1 2 3 4 नंबर्स थे, दिस वाई 4 - 1 3 पॉइंट 79 के लाइन में 4 3, तो हमको आंसर मिला 2 4 1 2। अभी लॉग निकालने के बाद इसको डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे ये मिला। बोलो इतना समझा सबको? डिवाइड बाई 2 तक? हाँ ओके देन एंटीलोग, एंटीलोग में क्या करते हैं, इसमें -1 करते, इसमें +1 करते। तो 1 + 1 2, ये बाजू में रखो, माइंड में रखो, बाजू में 1 + 1 2, ये हम लोग को लास्ट में कम आएगा, बाजू में रखो। देन एंटीलोग में 62 की लाइन में 06, मतलब 62 की लाइन में 0 वाला नंबर होगा, उसमें 6 का मीन डेविएशन ऐड करोगे तो आपको आंसर मिला 4175। अभी माइंड में क्या रखा था? 2, तो आगे से 2 डिजिट के बाद पॉइंट। अगर समझो इधर 2 था तो 2 + 1 3, तो मैं 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगता। इधर 4 होता, 4 + 1 5, तो मैं 5 डिजिट के बाद पॉइंट रखता। इस तरीके से। हाय ला, बहुत ज्यादा हो गया। नहीं सर समझा। सर समझा। नहीं सर समझा। माइनस साइन माइनस। ओके नहीं समझा सर। ओके, तो सिर्फ 10 स्टेप याद रखना है बेटा। हाँ माइनस लिख लेता हूँ। 4 स्क्वायर रूट, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या निकालोगे? सर लॉग लॉग, Value लॉग of के बाद log. क्या करोगे? लॉग के बाद डिवाइड बाय डिवाइड बाई 2 एंड देन एंटी लॉग। एंटी लॉग। ओके तो r इज इक्वल टू माइनस, अच्छा डिवाइड बाय 100 है ना, तो पॉइंट और दो और digit. 2 डिजिट आगे शिफ्ट होगा, राइट? दैट इज फाइनल Yes, sir. आंसर इज यस 0.4175। बोलो समझा? यस सर। Yes, sir. ओके ये हुआ लॉग से। नाउ विदाउट लॉग ध्यान दो, ये तुम लोग 8th स्टैंडर्ड के न्यू क्वेश्चन के हो कि ओल्ड 8th स्टैंडर्ड के? ओल्ड क्वेश्चन। न्यू क्वेश्चन के हो? नहीं सर ओल्ड पोर्शन 9th में फर्स्ट हुआ था। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या था तुम लोग को? फर्स्ट एक्सरसाइज किसी को 8th स्टैंडर्ड जाने दो, छोड़ो ज्यादा हो जाएगा। सर चलो हम लोग का 9th में चेंज हुआ था। रूट निकालने का। ओके ओके देखो बेटा, स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड किसी को भी याद है? किसी को भी? यस सर। बस हाँ। ये मेथड करने का। दो अभी दो आप digit. बोलोगे सर ये बहुत लेंदी, ये बहुत जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। देखो फटाफट करते, एक ही मिनट है, एक ही मिनट। ओके चलो नाउ स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड, ठीक है? देखो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख दूंगा, 0 एज इट इज। पॉइंट के बाद हम लोग 2 2 का जोड़ी बनाते हैं, याद है ना? अच्छा यही हाँ, ले sir. लिया, इसका निकलना है, सॉरी। हाँ सर वो पीछे से जोड़ी बनती है। इसका पीछे से नहीं होता है, आगे से होता है। 1743। चलो पॉइंट के इसका, हाँ इसका स्क्वायर रूट निकालना है। पॉइंट के ऊपर पॉइंट रख दिया, 0 एज इट इज। बेटा पॉइंट के आगे होता है ना, पॉइंट के आगे, उसका हम लोग पीछे से जोड़ी बनाते हैं। पॉइंट के बाद नंबर होते हैं ना, पॉइंट के बाद, उसका हम लोग आगे से जोड़ी बनाते हैं, ठीक है? कितने का जोड़ी बनाने का? 2 दो 2 दो का। का। 2 2 का। स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर वाले नंबर लो। देखो जैसे कि 1 1 जा 4 का आएगा। 4 1 1 आएगा। जा, एक One. झापड़ करूंगा, 1 1 जा 1 1 हाँ कौन था ये 4 वाला? 2 2 जा 4 4. मैं सुसाइड करूंगा, Don't नोट hate it. तुम्हारे बेच पे छोड़ नहीं, दूंगा, सर। सच बोल रहा हूँ। ये बेच की वजह से मैं सुसाइड कर रहा हूँ, सबके घर पे पुलिस आएगी, याद Sir, रखना। 2 2 4, 2 sir. 2 जा 8 यार, मतलब हद हो गई। कोई भी पूछा ना किसने मैथ्स पढ़ा, HR क्लासेस बोलना, पहले ही बोल रहा हूँ। वैभव सर का नाम मत लेना कहीं ना कहीं,
नहीं लेंगे तो सर। थोड़ा बहुत नाम है वो भी डुबा के जाओगे तुम लोग। देखो यस अभी अच्छे से हाँ 1 1 जा 1 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 5 5 जा 25 ओके तो केनाई से 25 17 से ज्यादा हो गया। Yes, sir. Yes, sir. नाउ 4 4 जा 60 कॉमन 16 सेंस से इधर तो हम लोग माइनस करते हैं, हाँ सर। जिसको मल्टीप्लाई किया उससे ही प्लस करने का, बराबर जिससे Yes, मल्टीप्लाई sir. किया Multiply किया, उससे ही उससे प्लस ही करने plus का, करने का। दैट इज 4 + 4 8। 8 नाउ 17 - 16 141 1 ओके जिधर भी जाने का जोड़ी में जाने का मीन्स जिधर भी 43 जाने उठा के का फेंको जोड़ी में। नीचे, सिर्फ 4 उठा के मत डालना, सिर्फ एक ही याद रखना जिधर जाने का जोड़ी में जाने जोड़ी में का। जाने का। हाँ Okay, मस्त। sir. ज्यादा खुश मत हो अबे, अभी बोलता था गर्ल्स भी है वरना कोई शब्द निकलता मेरे मुंह से छोड़। ओके 43 उठा के नीचे फेंको, ठीक है। अच्छा वो तो रोमांटिक क्वेश्चन 143 चलो नाउ अभी देखो 8 के बाद समझो 1 पुट किया, इधर 8 है ना बेटा, तो मल्टीप्लाई भी 1 से करने का। 8 के बाद 2 पुट किया तो मल्टीप्लाई भी 2 से, 8 के बाद 3 पुट किया तो मल्टीप्लाई भी 3 से, समझा। तो 8 के बाद समझो बेटा 2 पुट किया Yes, मल्टीप्लाई भी 2 से, तो 2 2 जा 4 2 8 जा 16 माय गॉड जिल्ला बड़ा हो गया। बड़ा हो गया। 43 से ज्यादा होगा तो ज्यादा कंफर्म। होगा। 8 के बाद क्या लेंगे, 1 1 लेगा। इधर भी क्या आएगा 1 कि अभी पूरा मत करना, हो गया 0.41 खत्म, इज द फाइनल आंसर। तो यू हैव 2 ऑप्शन, आप ये डिवीजन मेथड से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 2 डिजिट 110% राइट है, अदरवाइज माय प्रेफरेंस इज अ लॉग टेबल, लॉग डिवाइड बाय 2 एंटीलॉग, 2 खत्म। डिजिट चलेगा सर? क्या 2 डिजिट तक ही निकालने का? डिवीजन में 2 डिजिट तक ही जाओ, लॉग टेबल में तो 4 डिजिट मिल रहे इसके लिए, वरना उसमें भी मैं 2 डिजिट ही बोलता। यस सर। तो बोलो मेन स्क्वायर रूट एकदम अच्छे से समझ गया, कोई भी मेथड आए। Yes, sir. Yes, sir. ओके तो समझा ये चैप्टर, अरे मतलब ये क्वेश्चन। हाँ Yes, सर। sir. नो समझा। यस, ओ माय गॉड नो यस। ये तो फर्स्ट प्रपोज मारा था ना, उसमें मेरे को ये रिप्लाई आया था नो यस। आज तक मैं डाउट में हूँ क्या था सर वो। आपने नो बोला था अबे हाँ, मैं सर। थोड़ी नो बोलूंगा, पागल है क्या ये तू? लड़के लास्ट को ईयर आपने ही पता बोला है। हाँ सर। ये नहीं बोला था, ये नहीं बोला बोला था सर, 3 स्टोरी बताई थी। तो रिकॉर्डिंग हो रहा है भाई, वो क्लासरूम में थे, इधर हम लोग क्लासरूम में नहीं है, रिकॉर्डिंग हो रहा है, संभाल थोड़ा। वो प्राइवेट था, ये पब्लिक हो गया। चलो ठीक है बेटा। यार स्टूडेंट्स ये वाले क्वेश्चन में किसी को भी कुछ भी डाउट थोड़ा भी नो No सर। doubt. No, sir. अच्छे से ना, एंड मेन पार्ट इज अ स्क्वायर रूट। ओके Yes, sir. चलो अच्छे से लिख लो फटाफट। अभी ये एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ एक ही क्वेश्चन बचेगा, कौन सा? Third वाला. थर्ड वाला, ठीक है। उसको एक्चुअली मैं अभी 5 मिनट में एक्सप्लेन करके मैं होमवर्क दे सकता हूँ, लेकिन जाओ तुम भी क्या याद रखोगे, कोई दीदार सर मिला था। थैंक यू सर। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। Thank you, sir. अभी नेक्स्ट लेक्चर में जो वीडियो आएगा ना उसमें 3.3 चालू करेंगे। हाँ ध्यान से देखना, हाँ वो एकदम मतलब sir. वो यस यस सर। फॉर्मूला खत्म, फॉर्मूला अभी यूज नहीं होने वाला है, अभी ट्रिक यूज होगी, देखना उसमें। और होप सो नेक्स्ट लेक्चर तक थोड़ा बहुत तो ऑफलाइन मिल जाए। लेना है यार, ऑफलाइन लेक्चर लेना है एकदम, मतलब कल एग्जाम है सर, आ रहे हैं. कल टेस्ट है हमारा। सर कल आ रहे थे। टेस्ट के लिए. क्या बात कर रहे हो, कौन से चैप्टर का? टेक्स्ट नंबर्स और इंडेक्स बेस ऑफ Next number or एक्सचेंज। bills of exchange. इंडेक्स नंबर एंड Bills Bill of of exchange. exchange. Bills of हाँ। exchange. एक्सचेंज, मतलब अपना पार्ट नहीं है बेटा, अपना पार्ट नहीं है। इंडेक्स नो नंबर। सर। नहीं वो सर ने सिखा ना, अपना टाइम सीरीज था ना। हाँ आएगा हाँ सर. सर। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टाइम सीरीज का टेस्ट नहीं लिया तुम लोग का? नहीं लिया। नहीं लिया। गलत है ना, जब भी टेस्ट होगा
इज्जत वाली में प्रिपेयर करके अच्छे से करना। एक तो चैप्टर है सिंपल और दूसरा अपने नाम का सवाल है। अच्छे से प्रिपेयर करके आना जब भी टेस्ट ले, भूलना मत। यस सर। जो सर हाँ चलो ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को इधर ही समाप्त करते हैं। इसके बाद जो भी लेक्चर रहेगा टेक अ 2 to 3 मिनट ब्रेक, एंजॉय। नेक्स्ट Bye, लेक्चर sir. में Thank you, जो भी sir. होगा, Bye, sir. हाँ अबे Bye, sir. मत जाओ, सुनो पहले, Thank you, sir. सुनो पहले। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा 3.3 स्टार्ट करेंगे, बहुत अच्छे से देखना। और ये जो एक क्वेश्चन बाकी है वो कंप्लीट करके उसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे लाइव लेक्चर। ठीक है, चलो बाय बाय। Okay, sir. Bye, Thank you, sir. sir. Bye, Thank sir. you, sir. पाप लगे तुम लोग को, जाओ।
Good morning, sir. Very good morning. Okay, let's Good morning, sir. yeah, good morning. Let's begin. सबसे पहले आपको लेक्चर में पता है कि मैंने क्या पढ़ाया था। मैम मेरे को स्पॉटलाइट पे लो। Yeah. मुस्कान मैम, मुस्कान मैम, मुस्कान मैम, मुस्कान, just a moment, students. Okay, मुस्कान, मुस्कान मुझे होस्ट बना दे। ओके ठीक है, डन। चलो ग्रेट। ओके, सबसे पहले मेरा सवाल जाता है, आप लोग ने अच्छे से ड्यूअलिटी थ्योरम पढ़ा? मैंने जो सिखाया। Yes, sir. Yes, sir. Sir, video data duality सीखा। ओके, मुझे एक बात बताओ, व्हाट आर द रूल्स? तो शिवम, शिवम मुझे बताओ, व्हाट आर द रूल्स ऑफ ड्यूअलिटी? टेल मी द फर्स्ट रूल। शिवम। Yes, sir. शिवम कौशिक, टेल मी द फर्स्ट रूल ऑफ ड्यूअलिटी। Sir, I can't hear your voice. You can't hear my voice. What is the rule of duality? What is the rule of? What are the rules of duality theorem? क्यों नहीं आता? मैंने पूछा क्यों नहीं आता? सर वो वीडियो नहीं देखा था मैं उसमें। क्यों नहीं देखा? होमवर्क कर रहा था। तू आ क्लास में, बाद में देखता हूँ मैं तेरे को। तू आ क्लास में, I'll show you what I am. चलो, आस्था सिंह, what are the rules of duality theorem? Replace and to or replace or to and, replace tautology to contradiction, replace contradiction to tautology, replace true to false and replace false to true. Very good. Rajan Gupta, what are the rules of duality theorem? क्या सर? What are the rules of duality theorem? सर रिप्लेस करने का, एंड की जगह पे और, सर और की जगह पे ट्रू, और की जगह पे ट्रू। हाँ सर, और की जगह पे ट्रू। हाँ सर। वाह सर ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, ऐसा। ट्रू के जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू, और की जगह पे एंड की जगह पे, एंड की जगह पे क्या? और। हाँ, रिप्लेस करने का, बट तू जो बोल रहा है किससे रिप्लेस करना है वही तो गलत बोल रहा है। एंड की जगह पे और आएगा, और की जगह पे एंड आएगा, टोटोलॉजी की जगह पे कॉन्ट्रडिक्शन आएगा, कॉन्ट्रडिक्शन की जगह पे टोटोलॉजी आएगा, ट्रू की जगह पे फॉल्स आएगा, फॉल्स की जगह पे ट्रू आएगा। कौन बोलेगा ये? सर मैंने तूने ये नहीं बोला था।
सर मैं डायरेक्ट बोल रहा था मतलब। अरे डायरेक्ट कैसे बोलते हैं? सिखा मेरे को, चल सिखा डायरेक्ट कैसे बोलते हैं। मैंने जो बोला उसकी जगह पे डायरेक्ट बोल चल। सर एंड की जगह पे और की जगह पे एंड, हाँ टोटोलॉजी की जगह पे क्रोनोलॉजिकल, फिर क्रोनोलॉजिकल। फॉल्स की जगह पे ट्रू, ट्रू की जगह पे फॉल्स, फॉल्स की जगह पे ट्रू। हाँ ठीक है गुप्ता जी, आपको भी क्लास में मिलना पड़ेगा मुझे। चलो कोई बात नहीं, देखा है सर वीडियो। आगे बढ़। सर मैंने होमवर्क भी किया वीडियो ऊपर। देखा है? हाँ सर, वो आपने वो इलिस्ट्रेशन का होमवर्क भी दिया, वो भी किया सर आपने। ये है क्या? ठीक हाँ है। सर। ओके ऋषभ भट्ट, सर मेरे लेक्चर में एक और कंसेप्ट सिखाया था, व्हाट वाज दैट कंसेप्ट? सर नहीं देखा वीडियो। क्यों नहीं देखा? सर मैंने मतलब एक वीक के आस नहीं 16 तारीख को एडमिशन लिया सर, और अभी मैं पीछे हूँ थोड़ा सिलेबस। ओके यतीशा राणा, यतीशा राणा मुझे बताओ, मैंने लेक्चर में एक और कंसेप्ट सिखाया था, व्हाट वाज दैट कंसेप्ट? कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव। वेरी गुड, कन्वर्स इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, एक्सीलेंट। नाउ कुणाल सुतार, मुझे ये बताओ कन्वर्स का रूल क्या है, इनवर्स का रूल क्या है, कॉन्ट्रापोजिटिव का रूल क्या है? कन्वर्स में ऑपोजिट होता है, बराबर है। इनवर्स इनवर्स में निगेशन आता है, और ऐसा नहीं कॉन्ट्रापोजिटिव है, में ऐसा नहीं, ऐसा just नहीं। मुझे ऐसा चाहिए कि अगर स्टेटमेंट P देन Q है, अगर स्टेटमेंट P देन Q है तो कन्वर्स क्या होगा, इनवर्स क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? P देन Q है तो कन्वर्स Q देन P आएगा, हम्म, और इनवर्स आएगा P इन निगेशन P देन Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव आएगा निगेशन Q देन P निगेशन। नेगेशन भी है। ओके गजरे वापस रिपीट करो। मुझे बताओ कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या है? गजरे। यस सर। कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रापोजिटिव में क्या आएगा? अगर स्टेटमेंट P देन Q है तो उसका कन्वर्स क्या होगा, उसका इनवर्स क्या होगा, उसका कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा? सर कन्वर्स में अगर P देन Q है तो Q देन P होगा। इनवर्स में अगर P देन Q है तो निगेशन P देन निगेशन Q होगा, और कॉन्ट्रापोजिटिव में अगर P देन Q है तो निगेशन Q देन निगेशन P है। ओके फाइन, ठीक है चलो शुरू करते हैं। एवरीवन स्टार्ट। आज का लेक्चर काफी छोटा लेक्चर होने वाला है बिकॉज द कांसेप्ट्स आर वेरी लेस एंड ड्युअलिटी थ्योरम बहुत ही छोटा थ्योरम है। सो लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस ऑफ ड्युअलिटी फटाफट। एक ही मोमेंट। एक ही मोमेंट।
चलो, let's start. Write the dual of. मेरे को इसका ड्यूअल लिख के चाहिए. Negation P and Q. Negation P and Q, or P and negation Q, or negation P and negation Q. मुझे इसका ड्यूअल लिख के चाहिए. Done, sir. Yes. Yes. negation P or Q Negation P or Q and negation or Negation sorry कहाँ है? P or negation Q Okay. or and negation P or negation Q. That's perfect. I hope everyone is getting it. Yes, sir. Okay. Yes. देखो. Write the dual of. Write the dual of P and Q and R. P and Q and R. Done. Done, sir. हो गया. Done, sir. Yes. Sir, done. Negation P और Q. Q and R. बोल. कौन बोलेगा मैं बताता हूँ. हाँ अंकिता. नहीं आया. मैं लेक्चर में करता हूँ तेरे को फोन. हाँ. P and Q and R. मेरे को इसका आंसर बताएगा. एक मिनट. शिवानी अवस्थी आंसर बताओ मुझे इसका. Yes, sir. P or Q or P or R Q or or R R is equivalent to P or Q or R. very good. I hope everyone is getting this. Yes, sir. I hope everyone is getting this. आगे. Let's see the next one. Third one. P or Q and R is equivalent to P or Q and Q or R. चलो. मेरे को इसका आंसर कौन बताएगा? मुझे इसका आंसर बताएगा. प्रणव आंसर बताओ मुझे. हेलो. हाँ बोलो प्रणव. P and Q or R Q or Q. R equivalent to is equivalent to P and Q okay. or Q and R. That's perfect. I hope this is clear to everyone. Yes, sir. Yes, Yeah. sir. Last one. Negation of P or Q is equivalent to negation P and negation Q. Okay. Who's going to do this? Majetia, do this.
Negation P and Q equal to negation P or negation Q. That's perfect. Negation P and Q is equals to negation P or negation Q. Is that clear, everyone? Yes. Yes? Yes, sir. Yes. Okay. All duality theorem. I hope everyone is clear with duality theorem. कोई Yes. issue है क्या Yes, duality sir. theorem के साथ? Yes, sir. No doubt. Okay. आगे बढ़ते हैं. Take the one. चलो. Now converse, inverse and contrapositive. Converse, inverse and contrapositive. If man is a bachelor, if man is a bachelor, then he is happy. If man is a bachelor, then he is happy. तो इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि P Sir, स्टेटमेंट P कौन और सा है, Q. Q स्टेटमेंट Q कौन कौन सा सा? है. ये तो तो मिसलेनियस P सर. में Done. हाँ sir. पता है मुझे, पता है मुझे. वो मुझे भी नहीं है लगता है मेरा कि सबने देख. किया रहेगा. That's why सर I'm saying. होमवर्क में था ये. Then not सर ये it. होमवर्क हाँ में पार्ट था. अच्छी बात है ना, हो गया तो अच्छी बात है. ओके. If man is a bachelor, वो P ले लिया. Q, he is happy. तो उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो कौन सा है, जरा बताओ मेरे को. P then Q है. कन्वर्जन. ओके अभी मेरे को कन्वर्स चाहिए. ब्रैकेट में लिखना है क्या आता है उसका रूल. फिर मुझे इनवर्स चाहिए. ब्रैकेट में हम लोग लिखेंगे उसका रूल. कॉन्ट्रा पॉजिटिव चाहिए. ब्रैकेट में मेरे को उसका रूल्स चाहिए. ठीक है चलो शुरू करते. रिया पेडनेकर, कन्वर्स का रूल. हेलो. हाँ बोलो बोलो. सर Q then P कन्वर्स का. Q then P. आंसर बोलो. If he is happy, If he is happy. then man is a bachelor. Okay, if man is happy, then he is bachelor. Okay, fine. That's perfect answer. Let's go for the next one. Parth Gosavi, go for the next one. Inverse का rule. Negation P then negation Q. Negation P then negation Q. Follow. If man is not a bachelor, then he is not happy. Perfect. If man is not a bachelor, then he is not a happy. Then he is not happy. Okay, that's good. Let's go for the next. Hardik Shetty for the next one. Sir, negation Q then negation P. Okay, negation Q then negation P. Follow. If he is not happy, then man is not a bachelor. If he is not happy, if man is not happy, then he is not a bachelor. ठीक है ना? Everyone is clear? Yes. Okay. चलो, let's take the next one. चलो. Star cast as Salman Khan, then movie is blockbuster hit. क्वेश्चन कैसे? If movie star cast as Salman Khan, then movie is blockbuster hit. कितना बुखार है अभी? रिपोर्टिंग है ना? चलो, let's see the first one. P.
पी रहेगा मूवी स्टार का सलमान खान। डन सर। Yeah. Okay. For Prerna Raj, tell me converse. Converse. Yeah, ma'am. Go on. Prerna Raj Purohit, converse. Voice. Okay, there is some issue with your audio. I can't hear you. Fine. Okay. I'll ask someone else. There's some issue with your audio. Okay. Let's go. Shruti Nambiar. Nambiar, converse. Yes, sir. Sir, Q, Converse. then P. Okay, it's Q then P. Q It then is Q then P. Answer bolo. if movie is blockbuster, yes. If movie is blockbuster hit, then movie's star cast has Salman Khan. Perfect. If the movie is blockbuster hit, then the movie star cast has Salman Khan. Then the movie star has Salman Khan. That's perfect. Next. Inverse. Inverse. Inverse Pinky negation. Chaudhary. No. Wait. Pinky Chaudhary. Bolo Pinky Chaudhary. Yes, sir. If movie Inverse. star Inverse has में not Salman Khan, then नहीं, पहले मेरे को ये movie बताओ is ब्रैकेट not में क्या आएगा? Negation. blockbuster hit. Wait. पहले ब्रैकेट में बताओ क्या आएगा? Negation इनवर्स मतलब क्या? P, then नेगेशन क्यू. बोलो. negation P, then negation Q. Yes, बोलो. If movie star has, then is not blockbuster hit. ठीक है. Okay. अंजलि अंबिके, same answer. Anjali Ambike, I want same answer. Negation, then negation Q. If movie star cast is not the Salman Khan, then the movie is not blockbuster hit. Okay, you can say if the movie star cast doesn't have Salman Khan. If the movie star cast, your grammar is not needed. आप has not लिख दो, is not लिख दो, वो grammar बहुत matter नहीं करता है. They are not going to check your grammar कि कितना grammatically right है. Is that clear to everyone? Yes. So if I say movie star cast doesn't have Salman Khan, then the movie is not a blockbuster hit. बोलो clear है? मैंने पूछा clear है? Okay, let's go for the next. हाँ चलेगा. Contrapositive. Contrapositive. Nidhi Jain. You બધું ઉપાડું છું તમે કઈ નહીં કરો. You ઉપાડી લે. Negation. हाँ. Negation Q and negation P. If movie is not negation. Yeah, बोलो. yes. If movie is not blockbuster hit, then movie star cast does not have Salman Khan. Then the movie star cast doesn't have Salman Khan. ठीक है. Okay. Yeah. Now. आपको पता है कि कल ऑफलाइन टेस्ट है, पता है ना कल? Yes, sir. Yes, sir. Now, very important. Right now I'm stuck somewhere in Mumbai. कल का टेस्ट मुझे कैसा करना है? ऑन द स्पॉट चेकिंग करने का है, ठीक है ना? और मेरे को है ना साथ में सबका बुक्स चेक करने का है,
कि आप लोग ने कितने लेक्चर्स देखे हैं लॉजिक के, कितने रिग्रेशन के लेक्चर्स देखे, कितने वैभव सर के लेक्चर, सारे नोट्स को चेक कर, मेरे बुक्स, वैभव सर के बुक्स, श्रीजा मैम के बुक्स, सारे बुक्स आपको लेके आने के, सारे बुक्स आपको लेके आने के। मेरे को देखना तो है कितने लेक्चर्स आपने attend, कितने लेक्चर्स आपके बुक के अंदर है, ठीक है? तो if suppose I got stuck up in Mumbai and I could not return, बुक वगैरह भी कैरी करना है। yes, every book, Santosh sir ka book, all books you have to carry. So in case if I got stuck up in Mumbai and I could not return today, right? So I will inform you all late night. I will inform you all late night. मेरा आवाज आ रहा है क्या सबको? Yes, sir. थोड़ा break है ना? Yeah. Okay, fine. So in case if I get stuck up in Mumbai and I could not return, तो मैं मेरा टेस्ट जो है ये सब चीज है वो मैं मंडे को पोस्ट कर दूं। And reason for being Monday postponed, Saturday को भी postpone कर सकते थे, but since we are in level 3, Saturday Sunday complete lockdown है, Saturday Sunday complete lockdown है, is that clear? तो अगर Saturday Sunday complete lockdown है तो we cannot call you on Saturday Sunday. Possibly there is a chance कि हम लोग level 2 में वापस अगले मंडे से level 2 में आ जाए, तो level 2 में आ गए तो Saturday Sunday also we can work. So there are very less options कि Saturday Sunday we can work. So आपके पास Monday चला जाएगा। भगवान को इतना ही pray करो that I return today so that we can have test tomorrow. ठीक है ना? Yes, just pray to God that I return today and we have test tomorrow. हाँ नहीं, please pray. Yeah, मेरा जो काम है इधर का फटाफट खत्म हो जाए और कल हम लोग एकदम ग्रैंड सेलिब्रेशन करें विद टेस्ट। मेरे को भी तो पता चलने दो, एंड स्पेशली है ना कौन से बच्चे जो मेरे को टेकन इट फॉर ग्रांटेड ले रहे, पता है जो नए बच्चे ज्वाइन हुए हैं ना वो वीडियो लेक्चर्स नहीं देख रहे हैं, कोई कुछ पूछने वाला नहीं है, कोई कुछ नहीं है, वो आओ आप टेस्ट में, फिर मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। जलवा देखना तो पड़ेगा ना, अदरवाइज सीरियसनेस कैसे आएगा? ठीक है, ओके। आई होप आज का लेक्चर था वो उसका सब चीज क्लियर था सबको, राइट है? कुछ ज्यादा कंसेप्ट मैंने सारी चीजें मेहनत करके मैंने ऑनलाइन पे ही सिखा दिया था। आई जस्ट वांटेड टू ब्रश इट अप, ओके। सो विल एंड अप हियर, होपफुली विल सी यू टुमारो, but if not tomorrow, only on Monday. If not tomorrow, surely on Monday. Okay, so pray to God. We'll see tomorrow. Okay, sir. सर आज यूट्यूब पे लेक्चर नहीं आएंगे ना सर? यूट्यूब पे कल लेक्चर नहीं है ना सर? है ना, दो रहेंगे, थर्ड लेक्चर फोर्थ लेक्चर नहीं रहेगा, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर रहेगा। सर वो लॉक टेबल लेके आना है ना? लॉक टेबल नहीं चाहिए सर, वो इंडेक्स नंबर के लिए तो इंडेक्स नंबर के लिए। नहीं ठीक है, मेरे को लॉक टेबल नहीं चाहिए, लॉक टेबल नहीं चाहिए। सर तो फाइनल आंसर कैसे आएगा? हाँ सर। अरे राजा, कल इंडेक्स नंबर का टेस्ट है ना तुम्हारा? यस सर। हाँ सर। हेलो, हाँ तो लॉक टेबल लेके आना है तो लेके आओ, बट इंडेक्स नंबर में हाँ ठीक है, तुम लोग को स्क्वायर रूट्स निकालने के लिए चाहिए रहेगा। ओके फाइन, लेके आओ, कोई वांदा नहीं, यू कैन ब्रिंग लॉक टेबल, दैट्स ओके। या बाय सर।
स्टूडेंट्स प्रशांत सर लीव हो गए या प्रशांत सर का लेक्चर अभी भी है? निकल गए तो हो गया फिर। कशिश लेक्चर खत्म हो गया बेटा। कशिश भाई नहीं बोल रहे, बच्चे भी नहीं बोल हाँ हाँ सर।